क्या हो गया? बस भाई शांत हो जाओ। आप लोगों ने बड़े लेसन बताया था, तो कर दूं स्टार्ट? कर दूं ना? चलिए बस शांत हो जाओ भाई, क्योंकि बेसिक में बोलोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? बस भाई शांत हो जाओ और ध्यान दो। मतलब क्या होता है ब्लड रिलेशन का, एक बार बताइए क्या मतलब होता है? रुक जो, थोड़ा खून पी लो। भाई मतलब बताइए। ब्लड रिलेशन का मतलब बताइए। निकाल दे भाई। भाई ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारियां। ये मत समझना कि यहां पर लिख दिया रक्त संबंध तो इसका मतलब ये है कि खूनी रिश्ता, कि जिसकी रगों में मेरा खून होगा उसी के साथ मेरा ब्लड रिलेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर सुनिए, बात सुनो। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारियां। रिश्तेदारी आपके मामा, फूफा, चाचा, चाची, समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ये बताइए आपके माता पिता के साथ आपका ब्लड रिलेशन है? चाचा के साथ, चाचा के लड़के के साथ, चाची के साथ, बिल्कुल, क्योंकि रिश्तेदारी हैं। यस या नो? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लड रिलेशन का मतलब होता है बच्चों रिश्तेदारियां। यस या नो? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। कितनी टाइप के? 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे एसएससी पढ़ लो, चाहे आप बैंकिंग कर लेना, जो भी आपको एग्जाम देना है आप दे सकते हैं, लेकिन इन 3 टाइप से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गारंटी है। क्लियर है? पहली टाइप, पजल टाइप। पहली टाइप कौन सी? पजल। पजल टाइप। जैसे कह दे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, यानी कि नाम कुछ नहीं दिए, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर का यूज करता है, जिसमें आप जेंडर बताने में कंफ्यूज होते हैं, पजल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पजल टाइप। यस या नो? ठीक है, पहली टाइप क्या है? पजल। अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं, सूरज, सूरज, दूसरी होती है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मतलब इशारे। पॉइंटिंग मतलब इशारे। और यहां मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इशारे कितनी तरह के होते हैं। ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमेन सेज, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, या एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है? जब मैं यहां पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा इशारे कितनी तरह के होते हैं। बाकी आपकी आपकी इच्छानुसार तो बहुत तरह के होते हैं ना। ठीक है, बहुत आगे जाओगे। तीसरा है कोडेड। तीसरा है क्या है? कोडेड। जैसे मैं आपको लिख दूं ए एट द रेट बी मीन्स, बस भाई आवाज ना करो, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यानी कि जिन भी दो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर के बीच में एट द रेट का साइन है, वो क्या है? भाई का रिलेशन है। यस या नो? यानी कि सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन दिखा रहा है। तो भाई ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गारंटी है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? रिपीट कर रहा हूं, रक्त संबंध अगर मेरे से पूछा जाए तो इसका मतलब होता है रिश्तेदारियां। रिश्ते उल्टा लिख दिया गया।
ठीक है, पीछे ही मत रहा है। अरे किती की होले रिश्तेदारियां, क्लियर है? इतना समझ में रखना। अब सुनिए भाई, अगर आप मेरे से वैलिडेशन पढ़ रहे हैं तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, जनरेशन गैप, इसका मतलब होता है पीढ़ी का अंतर। बस भाई आवाज मत करो। जनरेशन जानते हो क्या होती हैं? देखो, जैसे कि आप लोगों को कभी आपके परिवार के किसी सदस्य ने भावनाओं में ये कहा है कि तेरे जैसी नालायक औलाद आज तक हमारी पीढ़ी में नहीं हुई, कहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। जिनको नहीं कहा है तो जल्दी कह देंगे। ठीक है, विश्वास रखिए अपने आप पे। मुझे है तो आपको क्यों नहीं है? हाँ, विश्वास रखिए अपने आप पे। ये तो कुछ नहीं तो कह रखा है, इन तो फीत लग रही है। तो सुनिए, तो इसने पीढ़ी का अंतर, जनरेशन क्या होती है? जनरेशन मतलब पीढ़ी। जैसे आपकी जनरेशन है, आप खुद हो या नहीं, आपके माता पिता हैं, उनके माता पिता रहे होंगे, यस या नो? कल को मान लीजिए तुम्हारी शादी हो जाए और परसों को बच्चे, हंस रहे हैं इतने जल्दी के बता तू बड़का ही लिया हुआ है, इधर ध्यान दे ले तेरे, और तू क्या सोच रहा है भाई? जो तेरे कर्तव्य चल रहे हैं, क्या बता पोता लिया हुआ है, इधर ध्यान दे, पढ़ लिया कर। पीढ़ी का अंतर, तो आप हैं, आपके बच्चे, कल को उनके बच्चे, ऐसे पीढ़ी चलती है नहीं चलती? ठीक है, पीढ़ी समझ गए होंगे? बहुत बढ़िया। बाप बोली तू जो समझ जाएगा। दूसरा भाई जेंडर, और ब्लड रिलेशन में भावनाओं में नहीं बहना है। हमारे यहाँ दो ही जेंडर होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। और बच्चों, आपकी अपनी इच्छा है। कई बार बच्चे कहते हैं सर 3 जेंडर होते हैं। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, हमें ब्लड रिलेशन में परिवार आगे बढ़ाना, खत्म नहीं करना, समझ लो। तुम्हारी इच्छा अपने तक ही रखिए। यहाँ एक परिवार की बात हो रही है, जहां परिवार जुड़ा होता है, फैमिली जिसको बोला जाता है, आप, आपके बच्चे, ठीक है? तो यहां मैं बता रहा हूं, मेल के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल यूज होगा, और फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे। यस या नो? बोलो। और एक बात यहां से नोट कर लेना, हमारे यहां जो भी शादीशुदा जोड़ा होगा उसमें एक मेल और एक फीमेल रही होगी, क्योंकि आप लोगों की सोच कुछ अव्वल दर्जे की है। आप लोग तो ये कहेंगे, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव रहते हो आप लोग, कहेंगे कि सरकार ये कहती है कि 2 पुरुष आपस में शादी कर सकते हैं, और कोशिश जारी है, मैं देख रहा हूं। और ये भी कहा है कि 2 महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं, क्लियर है? और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है, व्यक्ति खुद से शादी कर रहा है। लेकिन मेरे से पूछा जाए तो ऐसी शादी भाड़ में जाए भाई। तो हमारे यहाँ जो भी मैरिड कपल होगा, यानी कि शादीशुदा जोड़ा होगा, उसमें एक मेल और एक फीमेल रही होगी। यस या नो? एक पुरुष और एक महिला। यस या नो? क्या हो गया? अरे मैं नहीं रोकता भाई, कर लियो, इधर ध्यान दे लो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस वे, इधर ध्यान दे। अब बात करते हैं जनरेशन की। जनरेशन मतलब यू मतलब तुम। ओए, आवाज नहीं। तो मुझे ये बताइए, आपकी जनरेशन पे कौन कौन आएगा? भाई होगा? चलो, कोई बात, भाई बहन, ब्रोदर सिस्टर, और शाबाश। सीधे ही पहुंच गए। थोड़ा सा उस बेचारे का भी नाम ले दो, हैं? हाँ, हस्बैंड, बड़ी संतुष्टि सी। मखा सीधा ब्रदर इन लो, उसके बिना ब्रदर इन लो कितना आ गया भाई। वैसे आ सकते हैं ब्रदर इन लो, कहीं इसमें कई चीज होती है, जीजा भी होता है,
ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड, डरना नहीं है, वाइफ भी अपनी जनरेशन में होती है। चलिए और बताइए, अब लिखूंगा, ठीक है। अब लिखिए आपका, ये लो ब्रदर इन लो, अच्छा याद आपके, चलिए धन्यवाद। तो यहां देखिए, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, ब्रदर इन लो सिस्टर इन लो, और बताइए शाबाश आपकी जनरेशन, कजन, अच्छा और बताइए, जीजा, इसमें आला है, जीजा जी इसमें आला है, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, आगे का वाक्य तब मैं पूरा करियो, क्लियर है या नहीं है भाई, क्या कह रहे हो, साड़ी भाई बहू के अलावा है, ठीक है, थारे पर के तो कोई नहीं, सॉरी मैं नहीं कुछ कहूंगा, ठीक है, तुम यार कुछ कुआ दोगे मेरे से, फिर तुम मानोगे नहीं, क्या है, क्या कह रहा है, अरे भाई पहला पत्नी होगी जब पे तो साड़ी होगी मेरे भाई, हैं, तेरा तो वो चक्कर है भाई साहब, इसका तो वो चक्कर है, तनख्वाह पूरी मिलेगी फिर भी ओवर टाइम पर नजर गाड़ रहा, पूरे ध्यान दे ले, बाद में समझ आओ थारे, कजन ETC। और आजकल तो भाई जैसे लोगों को सोच चल रही है, हम दो हमारे दो, आगे आगे हो रहा है, हम दो हमारा एक, अगर मान लीजिए एक लड़का है तो चाचा ताऊ खत्म हो गए, भाई तो है नहीं, लड़की एक है जिसकी तू बाट देख रहा हो भी खत्म, साली खत्म, और भाई जैसे तुम्हारे कर्तव्य चल रहे हैं, मुझे लग रहा है तुम्हारे वाली तो भ्रूण हत्या मारी गई ठीक है, पढ़ोगे नौकरी लागोगे, जब कोई छोरी देगा, अब भाई जिन्हें कुएं में गिर नहीं हो तो कुछ कह नहीं सकता, यहां तक क्लियर है। यहां लिखा ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, क्या दोस्त भी आपकी जनरेशन में होते हैं, नहीं होते, हाँ फिर बड़े जनरेशन में कौन होते, दोस्त जरूरी नहीं है कि आपकी एज का ही हो, दोस्त आपसे बड़ी एज का भी बन सकता है, आपसे छोटी एज का भी बन सकता है, यस या नो। जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनिए, अरे एक लड़की ने पूछा था मेरे से, मैं जवाब दे रहा हूं, जैसे आपने कहा सर फ्रेंड हमारे बड़े देश में नहीं आते, तो उसका क्वेश्चन ये था सर कल मैं अपने मतलब फ्रेंड के साथ शादी कर लूं तो आ नहीं गया, मैं आज कल आ गया तो कल ये बताया दूंगा, आज क्यों पूछो, समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, दोस्त आपके बड़े देश में नहीं आते, दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद चुनते हो, बाकी भगवान चुनते हैं, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, दोस्त आपके बड़े देश में नहीं आते, जनरेशन में आते हैं, और जनरेशन में मैं ये नहीं कह सकता 100% आएंगे, जैसे दादा जो होता है वो पोते का दोस्त होता है नहीं होता, दादा उसके बाप का भी बाप है, कौन सी जनरेशन आई देखना आप, समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कोई छोटा बच्चा दोस्त बन जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोस्त हमारी जनरेशन में आते हैं, आपने तो वही काम कर दिया जो मैं पहले कई बार समझाता था, एक जोक सुनाता हूं, सुनोगे, सुन लो, एक रिकॉर्डिंग हो रही है फिर भी सुन लो, क्या होता है, पहले भी सुना चुका हूं फिर सुना देता हूं, जिसने सुन रखा हो चुप रही हो, कदे बीच में काट दो खम खाई में। तो भाई एक लड़का है, जैसे आजकल सब माँ बाप का एक ही लड़का होता है, तकरीबन एक ही गलती होती है, तो लड़का खाना पीना नहीं खा रहा था, तो माँ ने मान लीजिए 4 रोटी खाता था, उसने 3 खाई, माँ को चिंता हो जाती है आजकल, मेरा लाल मेरा धोड़ा मेरा स्लेटी खाना नहीं खा रहा है ना, खाना नहीं खा रहा, तो पापा के पास फोन किया, पापा बोले बात क्या हुई, बोला पता नहीं क्या बात है, माँ के तो भाई आंसू इतने टपका है, 4 की बजाय 3 रोटी खाई, छोड़ देना, अरे 1 रोटी नहीं खाई होगी, ना 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 दिक्कत हो रही है, छोड़ देना, क्या हो गया तेरा इब तेरा दिक्कत होगी, सुनो भाई रोटी नहीं खाई कोई बात नहीं, शाम को पापा आए, आके बोले बेटे क्या दिक्कत है,
बोला कोई नहीं पापा, बस वैसे मन नहीं लग रहा है। बोला दूध पी ले, नहीं मन नहीं लग रहा। पापा बोले एक बात इधर आ, ऐसे हाथ रख के उसको बोले बेटा मुझे अपना दोस्त समझ, अपना भाई समझ, अब बता क्या दिक्कत है। बोला तेरी भाभी ब्लॉक करगी। तो वही है भाई, यह आवाज मुंह की तो थी नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आज के बाद पता चल गया बाप हमारे जनरेशन में नहीं होता, बाप बाप होता। फिर कुटिया हो, बोला मैं बनाऊंगा भाभी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, लड़कों की एक खास बात तो ये बड़ी फेमस है, तोड़े कह देंगे भाई तेरी भाभी का फोन आया था, ये वो ऊँ तुक्के मारा जाए हैं, भाभी का फोन आया था। अब कल मान लीजिए जिसके तो फोन आया था, जिस तक कह रहे उसका आएगी, फिर क्या करोगे? तो गलत बात है, ये ना बोले आ दो। यू मतलब तुम। अच्छा इससे ऊपर बताइए, इससे ऊपर कौन सी जनरेशन होगी? हाँ या ना? इससे ऊपर कौन सी जनरेशन? माता पिता। यस या नो? बस अब इनके लेवल बताइए, शाबाश। माता पिता के लेवल पे बताइए कौन कौन आएगा? क्या कह रहे हो? चाची? भाई पहले चाचा आया होगा तभी तो चाची आई होगी। हाँ, पहला अंकल लेके आओ, आंटी को तो मैं ले आऊंगा। तो मैं बता देता हूं इनके लेवल पे, माता पिता के लेवल पे सुनिए। पहले सुनो भाई, आपने माता पिता के लेवल पे, अब अंकल आंटी की तरफ आप बड़े हो तो ध्यान से सुनो। माता पिता के लेवल पे होते हैं फादर इन लॉ, समझ रहे हो मेरी बात? मदर इन लॉ, सास ससुर। साली सबको चाहिए, सास ससुर किसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तेरी मुस्कुराहट रहने दे। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। आप लोगों ने सुना है साडू कौन होता है? जब दो व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा लूट लिए जाते हैं, उसको साडू बोलते हैं, ध्यान रखना। मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, ETC। यस या नो? तो इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ लेना भाई, क्योंकि अंकल, पिता का भाई भी अंकल, माँ का भाई भी अंकल, फूफा जी भी अंकल, मौसा जी भी अंकल, और वो पड़ोस वाले तो अंकल हैं ही, जिनके आप एक कहने पे माँ बाप का काम छोड़ देते हो, उनका काम करने चले जाते हो, हैं? रोटी भी खाते हो, और अंकल ने बुलाया है, सीधे मैं जानू था हमने। ठीक है, तो ये वाले अंकल है, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है यहां तक? अब इनसे ऊपर मुझे बताइए कौन आएगा? ओके, वाह जी के बच्चे वाह नहीं है या? इसका मतलब है दादा। इबिन दादी कहोगे? ग्रैंडफादर यानी कि दादा और दादी। यस या नो? दादा कौन होता है? पापा का पापा। मैंने पूछा दादा कौन होता, बोला दादी का हस्बैंड। इसे भी धुरंधर अपने पास। ठीक है, बोला दादी को सिंधु जी पड़ोसिया की। यहां सुनिए, सुनिए, इसको हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में नाना नानी को भी यही बोला जाता है। यस या नो? एक होता है पैटर्नल पिता की ओर से, एक होता है मैटरनल माता की ओर से। यहां तक क्लियर है? 3 जनरेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए आपकी शादी हो गई और आपके भी कोई सन या डॉटर हैं, हाँ या ना? और फिर उनके भी कोई सन या डॉटर हैं, तो आपके क्या लगे? अरे चिल्ड्रन कौन लग गया? चांद तेरे पूछा मैंने यू।
तो अपने न पढ़ लिए। ये क्या होंगे बेटा पोते पोती। अब इनके भी हो जाए मान लीजिए बच्चे, तो क्या लिखोगे? ग्रैंडसन। ग्रेट रह गया भाई, इन अंग्रेजों ने दुखी कर रखे। और सड़ पोता आ जाए तो एक बार और ग्रेट लगा दियो। यस या नो? कितनी जनरेशन हो गई? बस भाई आवाज नहीं। इसका मेन आधार कौन हो? आप। जनरेशन समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बताओ किसी को डाउट है या नहीं? बच्चों जनरेशन क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट हो जो जनरेशन आपको बताई है? आपकी जनरेशन में ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कजन इटीसी। कजन समझते हो? चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ठटेरा भाई। नहीं जानते तुम? होता भी नहीं है। क्लियर है? मोसेरा आ जाता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? जनरेशन क्लियर है? अच्छा बताइए माता पिता आपसे कितनी जनरेशन ऊपर हैं? एक है ना? दादा दादी, बेटा बेटी, पोत भी कहते ऊपर, पोता पोती, दो नीचे, पड़पोता पड़पोती। क्लियर है? चलिए बस एक शब्द होता है बच्चों पैटर्नल, अंकल। इसका मतलब होता है पिता की ओर से, पिता की ओर से अंकल। यहां भी दो बनते हैं, एक चाचा एक फूफा। कितने बनते हैं? दो, एक चाचा और एक फूफा। फूफा जानते हो कौन होता है? जिसका ब्याह शादी में मुंह चढ़ा रहा है, कदे नूंगा ओए फूफा है, कोई भी हो टोली हो। क्लियर है? बात समझ में आई? और एक होता है मैटरनल, माता की ओर से। यहां भी दो होते हैं, मामा और मौसा। क्लियर है? बता दो था मौसा कौन होता है? मौसा कौन है? नो कह रही मौसी का हस्बैंड। बात तो ठीक है। आपके पिताजी का साडू मौसा कौन है? अरे थारा नहीं, मैंने कहा मौसा कौन का साडू। तू घर भी समझागा, दिमाग कुटेगी तूने। मौसी है कितनी बड़ी है? तेरी माँ छोटी है? जब ऐसा ढूंढा था। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मौसा होता है आपके पिताजी का साडू। साडू बताया था जब दो व्यक्तियों की शादी एक ही घर में हो रही हो, कंपनी छोड़ दे, कंपनी ने कई बार किसी प्रोडक्ट पाओ है। क्लियर है या नहीं? चलो आगे आगे बढ़ते हैं भाई। तुम सारी मेरे से अभी खुआ दियो, मैं तो घर चला जाऊंगा तो हम समझोगे। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? मेरी वीडियो कितने कड़े देख गया था क्या की? डोलने रहा। इसे ऐसे कर तब तो बहुत कर रखे। अभी तभी तो कहता हूं तुम्हें हर इंसान में बचपना जिंदा होना चाहिए। ठीक है? जब आपका बचपन खत्म हो जाता है ना, फिर आपकी इंसानियत मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेगी। और भाई जिस दिन बजाना हो बता दिए, तेरा तो फ्री में बजा दूंगा। चल ध्यान दे ले, कोई बात नहीं। ओ होली थी उस दिन,
क्या कह रहे हैं? क्या कह था? कुछ कुछ शब्द बोलिया था, कुछ सपेला पुपेला किन्ना बोलिया था ना भाई। बेटे ढोलक ढोलक नहीं, फिर बीच में बीन में भी साथ धुआं। या बता दी तेरा कतनू धरती पर नाक गेला खींचेगा। या मान जिए। इधर देख, गलत आदमी ने छेड़ रहे हो। इधर देखो भाई, सुनो ध्यान से। अब पैटर्नल हो गया, मैटरनल हो गया, दोनों बातें क्लियर है। एक शब्द होता है बच्चों, एक लौती संतान। एक लौता कह दो, एक मातर कह दो। अब मुझे बताइए इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? कई बार अपने अपने शब्दों की बात होती है। कई बार बोलता है 3 बहनों का एक लौता भाई, ये सी नो। या इसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लेके आए तो कह देता है 3 बहनों का एकमात्र है भाई। अगर सुनिए, अगर आपको बोल दे एकमात्र पुत्र, इसका मतलब पुत्र एक है, पुत्रियां हो सकती, अनेक नहीं। बहुत तेज बालक हैं। मैंने कहा पुत्र एक है, बोले पुत्रियां अनेक है। अरे मैंने कहा बेटियां जो हैं एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बेटा एक है। यस या नो? सही है यार। एक मात्र भाई, इसका मतलब भाई एक है, बहनें हो सकती हैं। क्या कह रहे हो? एक मात्र बहन, बहन एक है, भाई हो सकते हैं। ये सुनो, अब ध्यान से सुनो। एक मात्र संतान, ये बताओ शाबाश। संतान मतलब क्या कह रहे हो? गधाड़ा की, गधाड़ा के एकलय। हाँ ठीक से। एकमात्र संतान का मतलब है अपने माता पिता की एक ही संतान। क्लियर है? अगर एकमात्र संतान बोला, इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कहने का मतलब माता पिता की एकलौती संतान। क्लियर है? माता पिता की एकलौती संतान, यहां तक क्लियर है? डाउट? एक होता है बच्चों व्यक्ति। हाँ जी बोलो। पर्सन, इसमें दोनों जेंडर आएंगे। अगर वो व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता है, अगर वो पुरुष बोलता है तो पुरुष है। आपके नहीं कहता भीड़ में कितने लोग थे? यस या नो? जेंडर तो नहीं मेंशन कर रहा है, पीपल यार, समझ लो। तो इसमें दोनों जेंडर आएंगे। व्यक्ति अगर आपको बोलता है तो मेल और फीमेल दोनों होंगे। यस या नो? ये समझ में आया ना एकमात्र क्या होता है? यस या नो? दूसरी बात, आप किसी के जेंडर से किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकते। किसी के नाम से किसी का जेंडर मेंशन है। जैसे आप में लड़कों लड़कियों के एक ही नाम होते हैं नॉर्मल से, नीरज, सोनू, मोनू, मोंटी, समझ रहे हो? अरे मैं हरकतें नहीं कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं। हरकतें तो मुझे पता है तुम्हारी। तो मैंने कहा आप किसी के नाम से किसी का जेंडर मेंशन है नहीं कर सकते। बात समझ में आई? और बच्चों जिसकी तरफ से पूछा गया है उसकी तरफ से ही बताना होता है। जैसे पिता पुत्र हैं, अगर मैं पिता की तरफ से पूछूं तो क्या कहेगा? मेरा बेटा है, पुत्र है। अगर मैं पुत्र की तरफ से पूछूं तो क्या कहेगा? पिता है। मुझे भी पता पिता पुत्र, मैंने ही तो बताया है। लेकिन आप जिसकी तरफ से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे वही तो बताएगा। यस या नो? तो याद रखना, जिसकी तरफ से पूछा गया है उसकी तरफ से ही बताना होता है। एक शब्द होता है सिमलिंग्स, यानी कि सहोदर। खाली शब्द लिखा सहोदर। सहोदर का मतलब क्या है? सगा, सोतेला नहीं। जो माता पिता, जिनके माता पिता सेम हो। यस या नो? और सुनिए, ब्लड रिलेशन में इतना ध्यान रखना, एक व्यक्ति की एक ही शादी होगी। ठीक है? समझ लो मेरी बात। अब यहां शब्द लिखा है सहोदर। सहोदर का मतलब सगे। ये भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं। अगर मैं लिख दूं सहोदर भाई, जेंडर मेंशन हो गया, भाई है। सहोदर
बहन, इसका मतलब क्या है? सगी बहन है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? और भाई के लिए शब्द सिर्फ ब्रोदर यूज होगा। ऐसे नहीं तुम जैसे भावनाओं में आ जाते हो, दोस्त को कहते हो यार तू मेरा ब्रोदर है, वो ब्रोदर नहीं। ब्रोदर का मतलब जिसके माता पिता एक हों। समझ रहे हो मेरी बात? अब तुम किसी को ब्रोदर कह रहे हो तो अपना जांच लेना भाई। मैंने कहा ब्रोदर का मतलब जिसके माता पिता एक हो। क्लियर है? यस या नो? यहां तक क्लियर है? अब सुनिए थोड़ा सा और। जैसे ये बताया भी होगा तुम्हें, जो कि डॉक्टर है, सीता राम की पत्नी है, जो कि डॉक्टर है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इन दोनों में डॉक्टर कौन है? वो तो मैंने पता राम की पत्नी सीता है, मैंने डॉक्टर पूछी, सारे देश ने बोला राम की पत्नी सीता है, उन्हें बेचारे ने दूसरा भी नहीं कराया था। आजकल तो कहीं कहीं कर रहे हैं। राम की पत्नी सीता है जो कि डॉक्टर है, दूसरा सीता राम की पत्नी है जो कि डॉक्टर। अब बताओ दोनों में सीता है, पहले में कौन है, दूसरे में राम। देखो बच्चों, हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो कि शब्द जस्ट उससे पहले वाले नाम के लिए जो होता है, नोट कर लेना। जो कि शब्द मैं बता देता हूं, जो कि, ज्यों की, ये शब्द आपको दिए हैं, ये जस्ट उससे पहले वाले नाम के लिए जो होते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो ध्यान दो, हु, हुज, whom, which, that, ये शब्द ऑब्जेक्ट के लिए यूज होंगे। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। एंड, while, but, ये किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। और या तथा, जबकि, परंतु, ये लिख लो। ठीक है? ये किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। यहां तक क्लियर है या नहीं? जो मैंने बेसिक आप लोगों को समझाने की कोशिश की वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक लौता मैंने बता दिया, एक मात्र मैंने बता दिया, एक लौती संतान के बारे में मैंने बता दिया। यस या नो? बात समझ में आ रही है मेरी? अगर कोई अपने माता पिता की एक लौती संतान है तो उसका मतलब ये है ना तो उसका कोई भाई है ना उसका कोई बहन है। दोनों बातें क्लियर है? चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होते हैं। अगर कोई ये कह दे उसके टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं, यस या नो? ये ध्यान रखना। आगे बढ़े? उतार लिया क्या? एक मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोगों को बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां लिखा ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का। बच्चों मैं ए और बी को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्यों लिखा? सेम जनरेशन है। भाई जो होता है वो क्या है? समान पीढ़ी में होता है। यस या नो? और भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यस या नो? अभी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी ए और ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इसमें से किसका जेंडर मेंशन हो रहा है? ए का। तो क्या आप यहां से बी का जेंडर बता सकते हैं? बोलो। बी लड़का है तब भी ए उसका भाई है, हाँ या ना? और बी लड़की है तब भी ए उसका भाई है। यहां तक बातें समझ में आई? अगर मैं बी को पहले लिख दूं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे लिखूं या पीछे लिखूं, लेकिन आएगा सेम जनरेशन में। आएगा किसमें? सेम जनरेशन में। मुझे बताओ क्लियर है या नहीं? क्यों लिया सेम जनरेशन में, बताओगे एक बार?
क्यों लिया? इसलिए लिया सेम जनरेशन में क्योंकि भाई जो होता है वो आपकी तो जनरेशन में होता है। क्या मैंने नहीं बताया था? ज्यादा देर नहीं हुई है। ये लो, भाई है या नहीं है? यस या नो? आगे बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, बहन भी सेम जनरेशन में होती है। ए किसकी बहन है? तो ए क्या रही होगी? महिला रही होगी। बहन जो होती है वो फीमेल होती है, और जो भाई होता है वो मेल होता है। यस या नो? अब मुझे बताइए कि आप यहां से बी का जेंडर बता सकते हैं? बी मेल है तब भी ए उसका, हाँ, और फीमेल है तब भी बहन है। क्लियर है? बोलो भाई, आ जाइए। ए और बी दोनों भाई हैं। ए और बी दोनों क्या हैं? तो दोनों क्या हैं बच्चों? मेल हैं। दोनों क्या होंगे? क्या हो गया? दोनों भाई तो भाई दोनों मेल ही होंगे यार। ठीक है, चलिए। ए बी की पत्नी है, पत्नी सेम जनरेशन में होती है, हाँ या ना? हाँ, अपनी होती है। ए बी की पत्नी है तो ए महिला है। अगर ये महिला है तो ये गलती से क्या है? पुरुष है। भाई आपने तो अभी बताया था कि जो शादीशुदा जोड़ा होगा उसमें एक मेल और एक फीमेल रहा होगा। अगर ये महिला है तो ये पुरुष है। यस या नो? क्या ये डायग्राम कंप्लीट है? नहीं। अगर मैं बहन भाई बनाऊं तब भी तो ऐसे बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा वो भी बता देता हूं। हमारे यहाँ जब भी शादी होती है दो परिवार जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते? आजकल दो आदमी कोर्ट में जुड़ रहे हैं, आदमी फिर भी जोड़ते हैं, चाहे कोर्ट में जोड़ो चाहे परिवार में जोड़ो, और घरा जोड़ लोगे तो ठीक रह जोगे। ठीक है, तो कोशिश करना परिवार ही जोड़ लो। तो जो शादीशुदा जोड़ा है उसमें प्लस का निशान होगा। जो मैरिड कपल है उनके बीच में प्लस का साइन होगा। यस या नो? यहां लगा दूं प्लस का? क्यों? भाई है। अच्छा, चलिए क्लियर है।